टेस्ट पेपर 3 यहाँ पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले खुद से ये बनाइए, उसके बाद नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करा कि 72 के सभी गुणनखंड लिखिए। देखिए 72 मतलब 72 जो जो काट देगा, तो 1 भी काट देगा, 2 3 4 भी काट देगा, 5 6 भी काट देगा, उसके बाद 8 भी काट देगा, 9 भी काट देगा, उसके बाद 12 भी काट देगा, 18 चौक 72 72 भी काट देगा, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद देखिए 24 तिया 72, उसके बाद इसका आधा कर देंगे 36 दूनी 72 और 72 खुद। तो ये सभी गुणनखंड हो गया 72 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है 7 के सभी गुणज लिखिए जो 120 से कम होना चाहिए। तो आप 7 का पहाड़ा पढ़िए। तो 7 का 7 यहाँ 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नम्मा 63, 7 दहे 70। फिर 7 7 बढ़ाते चलिए और 120 से कम जाना है। जैसे 77 हुआ, 77 हो गया। उसके बाद देखिए और क्या लिख सकते हैं, 77 में 7 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 63। 77 हुआ और उसके बाद और आगे जाएंगे, 77 में 7 और जोड़ देंगे तो ऐसे आ जाएगा 7 जोड़ेंगे 7 84 आ गया। फिर उसके बाद इसमें 7 जोड़ देंगे तो 91 और उसके बाद 12 सत्ते 91 और उसके बाद यहाँ पे 12 सत्ते 84 91, उसके बाद 14 सत्ते 84, फिर 98, 14 सत्ते 14 और 7 गुना कर लेंगे तो यहाँ 120 से आना चाहिए। फिर 7 इसमें 98 आ गया, उसके बाद फिर इसमें 7 जोड़ लेंगे तो 105 आ जाएगा, उसके बाद 7 जोड़ेंगे तो कितना 112 हो जाएगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, उसके बाद 7 जोड़ेंगे तो ये इतना ही आ गया, मतलब इतना से कम आ जाएगा 7 से यहाँ 100 और आगे 7 जोड़ेंगे तो 120 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि 120 से कम होना चाहिए। तो इस तरह आपको 7 का पहाड़ा ही आगे बढ़ाते चलना या 7 जोड़ते चलोगे तो वही 7 का सभी गुणज लिखा गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। कहा कि यहाँ आवाज युग्म के यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर 5 ट्विन प्राइमर्स प्राइम्स लिखिए, 5 युग्म लिखिए। 5 युग्म मैंने 5 जोड़ा लिखना है। युग्म मतलब क्या कि आपको यहाँ पे हो जाना है कि जैसे 7 7 को जो भी है तो उसी को युग्म, जैसे 2 3 हुआ इस तरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 5 हुआ, 3 5 उसके बाद फिर कॉमा देंगे, 3 5 हुआ, उसके बाद 5 7 ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद 11 13 11 13 एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये 5 और अभी पूरा करना। 17 19 हुआ, 17 और 19 हुआ, उसके बाद फिर कॉमा देंगे, कॉमा दे देंगे, एक जोड़ा ये हुआ, उसके बाद फिर कॉमा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 29 और 31 भी हो जाएगा। ट्विन प्राइम नंबर यही होता है। आपको याद भी रख लेना, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद भी ये रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर है 31 से 3 आभास संख्या योग के रूप में व्यक्त करिए। 31 को 3 आभास संख्या के योग के रूप में व्यक्त करिए। तो इसको 3 आभास तो ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग, जैसे कि सबसे छोटा देखिए प्राइम नंबर ऐसे 2 है तो ऐसे 3 में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो 10 ऐसे 11 कितना आ जाएगा 10 और 11 ऐसे जोड़ सकते हैं तो कितना आ जाएगा 14 और आप चाहे तो आप दूसरा भी जोड़ सकते हो। तो उसके बाद 17 जोड़ लेंगे साथ तो 31 आ गया, तो 17 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 31। इस तरह आपको बना देना। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों का सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य, देखिए 3 से विभाज्य होने का क्या रूल है। कोई भी संख्या मतलब क्या, कोई भी संख्या दिया गया है, सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी पूरा पूरा 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ डैश दे दी है 2 7 1 9। क्या करेंगे सभी संख्या को पहले जोड़ लेंगे, ये इसका डिजिट 9 1 10 10 7 17 17 17 और 2 क्या आ जाएगा 17 2 19 और 19 में क्या जोड़ेंगे ताकि 3 का पहाड़ा आ जाए या 3 से कट जाए तो 19, उसके बाद 20 21 आया, 20 और 21 आया 21। तो यहाँ पे 2 अगर रख देंगे तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 21 आएगा और 21 3 से कट जाएगा, सबसे छोटा संख्या यही आ जाएगा। तो यही इसका आंसर कर देंगे 2 2 लिख देंगे, इस तरह कर देंगे। उसके बाद 2 देखिए समझ समझ के बनाइए, नहीं कि आंसर देख के आप सीधा सीधा उतार दीजिए, नहीं समझ के बनाना। और देखिए फिर से वही रूल काम आएगा, 4 3 12 12 3 15 और 15 और यहाँ पे 15 5 20 20 में और क्या जोड़े छोटा से छोटा जो 3 के पहाड़ा में, तो 20 1 21 तो 21 देखिए 3 का पहाड़ा आता है, 1 यहाँ पे रख देंगे तो वही कट जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 1, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इस तरह कर देंगे। यहाँ देखिए कारण निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संख्या लिखिए जिसे 3 से विभाज्य हो। सबसे बड़ा संख्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा संख्या लिखिए जो 3 से विभाज्य हो, तो वही संख्या वही रूल काम आएगा। यहाँ पे देखिए कितना है 1 का 2 नंबर, यहाँ पे ए बी था, ए बी इसको कर देना। उसके बाद देखिए डैश है 2 7 1 9, तो बड़ा सबसे बड़ा अंक लिखिए, सबसे बड़ा अंक लिखिए और जो 3 से विभाज्य तो वही काम आएगा। पहले जोड़ लेते हैं, 9 1 10 यहाँ पे आ जाएगा क्या
9, यहाँ देखिए हम लोग क्या क्या भर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक में ही भर सकते हैं। तो मतलब इसमें से हम देखेंगे क्या सबसे कौन सबसे बड़ा हम भर सकते हैं, तो वही रूल पे काम आएगा। 9 1 10, 10 7 17, 17 और 2 क्या आ जाएगा, 17 2 19, 19 आएगा। अगर देखिए सबसे छोटा अगर भरना होता तो एक भर देते तो हो जाएगा, लेकिन एक नहीं भर सकते क्योंकि कह रहा है कि सबसे यहाँ पे सबसे छोटा नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में और 0 में, इसमें से हम लोग क्या भर सकते हैं। तो कितना आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और 7 19 आया। और 19 में क्या सबसे बड़ा से बड़ा, अगर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा से बड़ा अगर जोड़ेंगे, जो जैसे यहीं से स्टार्ट करिए 9 से ही, क्योंकि 9 ही सबसे बड़ा है। तो 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 18 28 हो जाएगा। 28 7 के पहाड़ा 3 के पहाड़ा में नहीं आता। तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे 9 8 17 27 27 आ जाएगा। 27 देखिए 3 के पहाड़ा में आता है, तो क्या जोड़े, 8 जोड़े। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 2 का, ये 2 का यहाँ आ जाएगा एक 8 नंबर। यहाँ पे देखिए नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर बी वही है। यहाँ पे है कितना, 4 8 3 और डैश 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 और 5। सबको पहले जोड़ लेंगे 7, यहाँ पे 4 8 12, 12 3 15, 15 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और 20 में हम बड़ा से बड़ा क्या जोड़ेंगे, देखिए अगर छोटा से रहता तो 1 जोड़ते तो 21 हो जाता। बड़ा से बड़ा क्या जोड़ेंगे, तो स्टार्ट बड़ा से ही करना है। 9 जोड़ के देखते हैं, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 29 देखिए 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। अगर 8 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, तो 28 भी नहीं आता। और 7 जोड़ेंगे तो 27, और 3 तिया ये 9 तिया 27, 3 का पहाड़ा में आता है तो 7 जोड़ेंगे, बड़ा से बड़ा क्या आ जाएगा, 7। और हाईलाइट यहाँ पे कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह समझ लेना है और इस तरह आपको बना देना है। और 2 का 3 का ए नंबर यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में ऐसा अंक भरिए लिखिए जिससे जिस संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। देखिए 11 के विभाज्यता का नियम क्या है, तो सभी अंकों, जितना कोई भी अंक लिखा हुआ है तो सम और विषम संख्या का अंकों का अगर अंतर 0 या 11 आएगा तो संख्या कट जाएगा, मतलब क्या वो संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना है। 84 है, डैश है, और उसके बाद 4 3 7। तो यहाँ देखिए पहले एक एक, उसके बाद 2 3, कितना 4 3 7, और 7 में यहाँ पे उसके बाद बॉक्स खाली है, 7 4 कितना आ जाएगा, 11। और इस साइड वाला जोड़ते हैं यहाँ पे विषम वाला मतलब सम वाला। यहाँ देखिए ये सम स्थान 1 3 और उसके बाद 5 हुआ, उसके बाद 2 4 और 6। तो यहाँ पे 7 और 7 5 15, 7 5 सॉरी 7 और 8 कितना आ जाएगा, 15। और क्या करेंगे यहाँ पे 11 और मतलब क्या आप अंतर निकालेंगे, अंतर 0 आना चाहिए। देखिए 0 तो अभी आएगा नहीं, क्योंकि 11 अगर ला सकते हैं तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ताकि इसको घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। कम से कम कह रहा है कि छोटा से छोटा हम क्या जोड़ सकते हैं, 1 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक हम लोग कुछ भी भर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए कि इसमें इसको अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर 3 में यहाँ पे 7, पहले 12 15 12 11 आ जाएगा, 7 5 ऐसे ऐसे। यहाँ देखिए यहाँ पे इसको अगर 7 यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 22, और उसके बाद 2, तो यहाँ पे 22 आ गया। 7 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 22। तो अगर इस संख्या यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 22 अंतर कहाँ निकालना है, तो 12 में से छोटा घटाएंगे, तो 22 में से 11 घटाएंगे तो कितना, 11। तो ये संख्या भी 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या भराएगा, 7 भराएगा। देखिए आपको एक बार दोहरा के यही पॉइंट को देखना है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो मतलब छोटा से छोटा क्या भरे, ताकि जो जैसे ऐसे है आसान, तो वही संख्या पर क्या भरेंगे, तो इस तरह ये आपको बना लेना। चलिए दूसरा बनाते हैं, नहीं समझ में आया तो आपको नंबर देखते हैं। यहाँ पे 4 है, उसके बाद डैश है, उसके बाद 6 4 6 4 9 1 है। क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे, तो सम स्थान के यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 4, उसके बाद ये बॉक्स हुआ, उसके बाद ये खाली यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 4 5, और बॉक्स खाली है। अब बॉक्स में क्या भरेंगे वही करना। तो यहाँ पे उसके बाद इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9 6 15, 15 और 4 कितना आ जाएगा, 15 और 4 कितना आ जाएगा, 15 4 19 19। और इसमें क्या घटाएंगे, मतलब क्या इसके जगह पर क्या भरेंगे, ताकि ये शून्य या आ जाएगा, या मतलब क्या अगर शून्य आ जाएगा या 11 आ जाएगा, तो घटाने के बाद यहाँ पे और इसमें क्या जोड़ेंगे, तो ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, तो इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, इसी के स्थान पर जोड़ना है, क्योंकि आगे करना है। तो अगर इसको 19 पुराना है या 11 ही पुराना है, तो 11 अगर घटाएंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, तो ऐसे 6 अगर रख सकते हैं, 6 5 11 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो नहीं होगा, 6 नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना घटाएंगे, तो इसको क्या करिए, अगर 5 5 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 4 9,
उसके बाद अगर 8 यहाँ पर अगर बना देंगे तो यहाँ पे 8 अगर घटा लेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 3 8 आ जाएगा, और 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 11 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये छोटा से छोटा संख्या क्या रखे, तो 3 रखे यहाँ पर। तो क्या रख देंगे, 3 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको बना देना। इसी तरह जिस तरह मैंने बनाया इसी तरह आपको बना देना। समझ में नहीं आया तो 1-2 बार देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कारण निम्नांकित के सार गुणनखंड ज्ञात करिए। तो 9 है, 12 है और 15 है। तो पहले गुणनखंड इसका कर लेंगे। देखिए ये कितना से कट जाएगा, तो ये 1 से कटेगा। उसके बाद कितना किससे कटेगा, 3 से कटेगा। उसके बाद 9 खुद से कटेगा। तो 1 3 9 से कटेगा। ये भी देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। उसके बाद 2 से 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा। उसके बाद कितना से 6 से कटेगा और 12 खुद से कटेगा। उसके बाद देखिए 15 किससे कटेगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसको किस किस संख्या से ये कट जाएगा। इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से कटेगा। उसके बाद कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15। तो इसका सार गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सार गुणनखंड बराबर, तो मतलब सार गुणनखंड माने सभी में जो गुणनखंड है। तो देखिए 1 है सभी में और उसके बाद 3 भी है सब में। तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सार्व गुणनखंड हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जब तक ये चैप्टर पीछे नहीं पढ़ोगे तब तक ये चैप्टर आपसे बनेगा ही नहीं। तो पहले ये पढ़ो, उसके बाद ये बनाओ तो अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि 100 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए जो 3 और 7 का सार्व गुणज है। क्या करेंगे, 3 का पहले सार्व गुणज लिख लेंगे। उसके बाद 3 का पहले लिखे, 3 का 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 दहे 30। उसके बाद 33 आ जाएगा और 3 3 जोड़ते चलेंगे। 36 आ जाएगा, 39। उसके बाद क्या आ जाएगा, 39। उसके बाद 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। उसके बाद और आगे जोड़ेंगे, 46 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 53, 51 53 नहीं 54 आ जाएगा। उसके बाद 57 आ जाएगा। 100 छोटा होना चाहिए। उसके बाद 57 60, देखिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 60 आ जाएगा, 63 आ जाएगा और कितना 66 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। 69 के बाद 71 आ जाएगा और 74 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 74 77 आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 77 और जोड़ लेंगे तो 81। 81 के बाद 84 हुआ, 84 84 87 हुआ, 90 हुआ। 87 के बाद 90 हुआ, 90। उसके बाद क्या आ जाएगा, 90 3 93, 96 99, 93 96 यहाँ पर 99 आ जाएगा। इतना तक 3 का ये गुणज है, ये गुणज हुआ। और उसके बाद यहाँ पे 7 का भी कर लेंगे। 7 का सान 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 छके 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नमा 63, 7 दहे 70। उसके बाद 77 आ जाएगा। 77 और 12 सते 11 सते 77, 14 सते 84, 64 सते 98। उसके बाद 14 8 100, ये सॉरी 14 आगे बढ़ाते चलेंगे। 14 ये 77 हुआ, 84 हुआ, 14 हुआ, 15 सते 135 हुआ, 15 सते सॉरी 15 सते ज्यादा हो गया, 15 सते 135 बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे सार्व गुणज क्या होगा। सार्व गुणज यहाँ पे लिखा हुआ सार्व गुणज, तो सभी मतलब क्या जो सेम होना चाहिए उसमें उसमें भी और इसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ पे खोज लेते हैं। यहाँ देखिए एक 18 है और 18 सॉरी 18 नहीं है सॉरी। यहाँ पे देखिए उसके बाद 2 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 हुआ, 21 और यहाँ पर भी 21 हुआ। उसके बाद क्या आ जाएगा, 21 हुआ। उसके बाद 42 है तो 42 भी खोज लेंगे। 42 यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। उसके बाद क्या हुआ, तो 42 होने के बाद यहाँ पे और 63 हो जाएगा। 63 भी ढूंढ लेंगे, तो यहाँ पर भी 63 है। यहाँ देखिए 7 के पहाड़ा में भी 63 आता है। उसके बाद और देखते हैं आगे, तो और कितना आ जाएगा, 98 93 ढूंढना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं। थोड़ा सा सब्र करना है। यहाँ देखिए 90 भी आ जाना चाहिए। इसे 90 77 ऐसे जोड़ने में कुछ लग रहा है गलती। यहाँ पे 90 भी आ जाएगा, तो 90 और इसमें भी है सॉरी 90 नहीं 84 84 भी आ जाएगा। यहाँ पर भी 84 है, यहाँ पर भी 84। तो जो भी है लिखा हुआ सभी को आपको ऐसे नोट कर लेना। ऐसे आ जाएगा कितना, 21 आएगा। उसके बाद 42 आएगा। उसके बाद 63 और कितना आ जाएगा, 84। तो यही सार्व गुणज हुआ। पहले क्या करेंगे, सभी का गुणज लिख लेंगे और 7 का भी 3 का और गुणज लिख लेंगे और दोनों में मैच कराएंगे कि दोनों में कौन कौन सा है। तो वही सार्व गुणज इसका हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। नंबर 3 का 1 करा कि 6 और 9 का प्रथम 5 सार्व गुणज लिखिए। तो पहले 6 का गुणज लिख लेंगे। 6 का 6 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छके 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नमा 54, 6 दहे 60।
उसके बाद 66 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 12 छक 72, उसके बाद 14 छक 84, उसके बाद 15 छक 90, फिर 96 आ जाएगा, उसके बाद 16 छक 96, 17 पचे 50, 17 छक 102, 17 आठे 100, ये 18 95, 18 छक 108, उसके बाद क्या आ जाएगा 108, 19 पंच 55, 19 छक 114, उसका 20 छक्का 120, ये आ जाएगा प्रथम चार। यहाँ पे लिखे और जरूरत पड़े तो और आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। पहले यहाँ पे प्रथम चार खोजेंगे, 5 खोजेंगे, सॉरी 5 खोजेंगे, अगर 5 नहीं मिला तो और भी आगे बढ़ाना होगा। इतना भी आसान ये सब पहाड़ा ये सब नहीं है। 9 का 9 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाके 54, 9 सते 63, 9 आठे 72, 9 नमा 81, 9 दहे 90, उसके बाद 99 आ जाएगा। फिर आगे 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 9 108 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 117 हुआ, 9 8 17, उसके बाद 8 जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा। फिर इसमें 8 जोड़ देंगे, सॉरी 8 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी 9 जोड़ेंगे तो 108 आया, यहाँ पर भी 9 8 17, उसके बाद 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 126 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, और ये ज्यादा हो गया तो यहाँ पे अब खोजते हैं कौन कौन मिल जा रहा है। यहाँ पे देखते यहाँ पे 18 मिल रहा है, प्रथम 5 कर रहा है, तो यहाँ पे 30 आया, 36 नहीं आएगा, ये 36 हुआ, 2 आ गया, उसके बाद 42 और 54, और उसके 54 भी देखिए आ गया, 4 हुआ, उसके बाद 72 72 भी आ गया, प्रथम 5 करा, और 81 90 भी आ जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज बराबर, प्रथम 5 गुणज बराबर क्या आ जाएगा, जो जो आया लिख देना। 18 आया, 54 आया, 18 54, और उसके बाद कितना आया 72 आया, उसके बाद कितना आया 90 आया। देखिए 1 2 3 4 4 ही हुआ, 18 1 2 3 4 1 90, सॉरी 72 कौन छूट गया है, 18 हुआ, 36 छूट गया, यहाँ पे लिख देना 36, 36 भी इस तरह बना लेना। इतना आसान नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, आप कोशिश करोगे तो बन जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करेक्ट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, जैसे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की क्या 2 2 9, 3 अंकों के 3 9, तो यहाँ पे कह रहा है तो इसका गुणनखंड निकालेंगे, ऐसे हो गया, तो संख्या बराबर ये हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे संख्या बराबर ये, आंसर हुआ। उसके बाद इसका गुणनखंड कर देंगे, कितना से लग जाएगा, 2 से नहीं लगे, 3 से, 3 3 3 3, फिर देखिए 3 से लग जाएगा 1 1 1, उसके बाद फिर 3 से लग जाएगा 1 3 3, यहाँ देखिए कितना से लगे 3 3 9, और इस 3 7 21, तो इतना आया, लिखेंगे गुणनखंड बराबर, या गुणनखंड ऐसे लिख देंगे, गुणनखंड के रूप में ही करा है लिखने, तो गुणनखंड बराबर बाहर को गुना कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना फिर 3 गुना 7, ये इसका एक आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ, इस तरह आपको बना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या लिखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या करा है। देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है, 3 अंकों की 3 सुना, तो यहाँ पे 4 अंकों क्या आ जाएगा, ये संख्या हुआ, इसका गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से लग जाएगा, फिर ये 250 हो गया, फिर 2 से लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 2 12 225 आ जाएगा, उसके बाद कितना 5 से लगेगा तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से लगेगा 25, तो गुणनखंड बराबर क्या आ जाएगा, इस तरह आपको बना देना। गुणनखंड बराबर सेम इसके जैसे है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, उसके बाद 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो यही इसका आंसर हो गया, इस तरह आपको बना देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 80 75 और 105 का मौसम निकालना, कोई भी विधि से निकालिए, क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा संख्या कितना है 75 है, और 80 है, क्या करेंगे इसको लगा देंगे, तो 75 कम 75 घट के आएगा कितना 5 आएगा, फिर 5 को 75 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 या 75, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 पचे 75, 15 आ जाएगा, और 75 कट गया, तो इसका मौसम क्या आया, यहाँ पे लिखेंगे 75 और 80 का मौसम बराबर कितना आया 5 आया। लेकिन एक और संख्या बचा हुआ 105 है, तो 5 को फिर 105 में करेंगे तो कितना 5 दूनी 10, ये कट जाएगा पूरा पूरा, फिर 5 एकम 5 21 बार में कट गया, तो इसका सभी का मौसम कितना आया 75 80 और 105 का मौसम कितना आया 5, तो 5 से ही कटा है, तो इस तरह बना देंगे, तो यही इसका आंसर हो गया, इस तरह आपको भी बना देना। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था, इसको कैसे करेंगे, वो ये जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर था, ये करा कि 3 विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या लिखे, 3 विभिन्न मतलब कि अभाज्य गुणनखंड, देखिए सबसे छोटा क्या होता है 2 होता है, उसके बाद क्या होता है 5 होता है, उसके बाद यहाँ पे 3 1 2 3, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 6 6 5 30, तो ये देखिए सभी अभाज्य संख्या है, अलग अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, और यही तीनों का गुना कर देंगे तो वही अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटा संख्या यही आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 करें कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है 1 होता है, ये आपको याद रखना, हम लोग पीछे इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ आप देखिए करा कि 3 व्यक्ति एक ही स्थान पर एक स्थान से कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, उनके कदमों का माप
65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, वह न्यूनतम दूरी क्या है? जो न्यूनतम दूरी क्या है, जो जो कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे कदमों को में तय करेंगे, न्यूनतम कह रहा है। न्यूनतम न्यूनतम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे, सभी का एलसीएम कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 65, 75 और 70 का एलसीएम कर देंगे तो न्यूनतम दूरी वही आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। किससे करेंगे, यहाँ पे देखिए किससे लग जाएगा, 5 2 7, 2 से लगेगा, 2 से ये सॉरी 2 से नहीं 3 से लगेगा, 5 11 7 5 12 और 7 नहीं लगेगा, 5 से करेंगे। 13 5 यहाँ पे 15 5 75 और कितना आ जाएगा ये 14 5 70। अब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना ये 14 गुना 15 गुना 14 इस तरह करेंगे। यहाँ 13 5 65, 65 और 15 गुना करेंगे, 65 और 15 गुना करेंगे तो 15 5 75 और 15 छक्के 90। उसके बाद कितना आ जाएगा, 5 7 और 9 कितना आया, 975। 975 और 975 और गुना 14 कर लेंगे, 975 और गुना 14 तो यहाँ पे कर लेते हैं 975 वार 14 आ जाएगा, 5 चौके 20 और 7 चौके 28, 30 का जीरो जीरो बाकी 3 9 चौक 36 और 3 क्या आ जाएगा 39। उसके 5 7 9 यहाँ पे कर लेंगे 0 5 7 5 16 और 9 7 कितना आ जाएगा 900। 9 और 7 कितना आ जाएगा 9 और 12 12 1 13 आ जाएगा, कितना आया 13,650 सेंटीमीटर। तो इस तरह ऐसे भी बना सकते हो, या इसको मीटर में अगर आंसर है तो मीटर 1000 से भाग दे के आ जाएगा 136 मीटर 50 सेंटीमीटर, इस तरह भी बना सकते हो। तो ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन अतः हुआ न्यूनतम दूरी ये है, इतना आपको लिखना है, अतः हुआ न्यूनतम दूरी ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट, 3 बर्तन हो, 16 लीटर 20 लीटर और 12 लीटर दूध है, उस बर्तन में अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। जो तीनों बर्तन पूरा अधिकतम कर रहा है, क्या करेंगे, मौसम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है, 12 लीटर है, 12 लीटर सॉरी लीटर नहीं लिखना, 12 और 16 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 कम 12 और घट के कितना आएगा 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे ये दोनों का कितना आ जाएगा, ये दोनों का आया 4 और 4 को यहाँ पे जो बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे इसको भाग दे देंगे 4 पंचे 20, तो कितना आया 4 से कट गया तो लिखेंगे मौसा बराबर कितना 4। तो यही आंसर नहीं लिखेंगे, अधिकतम धारिता बराबर 4 लीटर, यह करके आंसर लिख देना। बाकी कुछ नहीं करना, आपको मौसम करते हुए दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह आपको बना के दिखाना। 4 करा कि वह सबसे छोटी संख्या निकाली, देखिए छोटी करा है 9 5 और 6 भाग लगे, प्रत्येक दशा में 4 शेष होना चाहिए। क्या करेंगे, पहले 9 5 और 6 का एलसीएम पहले निकालेंगे, कितना लग जाएगा 3 से 3 तिया 9 5 3 दूनी 6, तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना 5 गुना 2। यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 9 ये 3 3 9 9 5 45 45 गुना क्या आ जाएगा 90। तो यहाँ पे शेष कितना होना चाहिए, देखिए ये सभी संख्या मतलब ये 90 को काट देगा, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए 4, तो 4 जोड़ देंगे तो लिखेंगे 94। लेकिन अतः वह संख्या 94 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझते हैं, यहाँ देखिए 90 आया तो 90 देखिए 9 का भी काट देगा, 5 भी काट देगा और 6 करा कि काटने के बाद 4 शेष बचना चाहिए, तो 4 जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या आ जाएगा 94। अब 94 को आप ये सब में भाग दीजिए तो कट जाएगा, लेकिन 4 शेष बचेगा, क्वेश्चन भी फुलफिल हो गया और आंसर भी आ गया। इस तरह आपको बना देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कराए 3 5 12 को विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एकदम बहुत आसान है। क्या करेंगे 3 5 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 3 से लग जाएगा 3 कम 3 5 3 चौके 12, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लॉस हो 3 गुना 5 गुना 4, एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 5 15 15 चौके 60, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कराए तो वो 60 आया। उसके बाद करेंगे 3 अंकों ऐसे लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा, एक पर 2 शून्य अगर लगा देंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी, तो अब क्या करेंगे 60 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60 कम 60 घट के आएगा 40, तो क्या करेंगे 40 आया। उसके बाद करेंगे वह संख्या कैसे निकालेंगे, तो ऐसे हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं 60 120, ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 5 नंबर ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे अतः हुआ संख्या 100 में से माइनस कर देंगे 40 तो कितना आ जाएगा 60, तो लेकिन अतः हुआ संख्या कितना है 60 आया, तो 60 ही इस तरह कर देंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये विभाज्य कर देगा। इसी के साथ ये जांच पत्र 3 खत्म हो चुका है। आप कमेंट बताओ कि आप कितना बना पाए और कितना नहीं बना पाए, और अगले चैप्टर में ये ऋणात्मक संख्या पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।